वो रहेंगे थोड़ा सा और हटके। कहो हाँ। हाँ। चलो जी, ऑल सेट। अब हम आपको दिखावा करेंगे हमारी स्क्रीन का। दिख रही है आप सब लोगों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। कितने बच्चे आ गए? अभी सिर्फ 26 बच्चे यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है। कौन कौन नहीं आया है? जैसे कि मानस हैं, नारायण, अर्णव, ऋषभ, जैद, कृष्णा, मुक्षिका भी हैं, और भी 16 बच्चे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम में तो उतने ही बच्चे दिखेंगे। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, नेचर तक पढ़ लिया था, नेचर ऑफ रूट्स तक। क्या किसी यस को सर। वहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। किसी को कोई डाउट हो? अनम, एनी डाउट? जोचना, एनी डाउट? कोई? ऋषभ, मोक्षिका? नो सर, पर सर जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे सर, वो मुझे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुए। उनमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुए या कुछ सॉल्व नहीं हुए? सर जैसे जो स्टार्टिंग वाला था, जो आपने उसका सॉल्यूशन भेजा था, हम्म। लिख के भेजा था, फिर मुझे आगे वो समझ नहीं आया आपने लिखा क्या। वो समझ सर में नहीं आया थोड़ी क्यों? लॉग्स वाले में प्रॉब्लम हुई थी। लॉग वाले में प्रॉब्लम हुई है? ओके। लॉग वाला वैसे ज़्यादा, मतलब मैंने एक्चुअल में वो सारा का सारा जो मैंने डीपीपी दी थी ना तुम्हें, वो डीपीपी एक्चुअल में क्लास 10th की डीपीपी थी नहीं, वो जेई मेंस की डीपीपी थी। यस तो सर, सर जितना, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो गए यस थे। सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगे थे। हाँ तो वो एक्चुअल में यस जेई सर। मेंस सर की, क्योंकि थोड़े बहुत मैं, बचे थे, वरना हो हाँ गए। मैंने मतलब मैक्सिममली मैं सोचा था कि अगर करवा ही रहा हूँ और ठीक ठाक लेवल अपना चल ही रहा है, तो फिर 10th क्लास का लेवल ही क्यों रखें? क्योंकि 10th क्लास में तो अगर आप किताब खोलेंगे तो मतलब क्या ही पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है उसमें तो। ठीक है। तो मुझे लगा कि हम लोग हाई लेवल पे चलते हैं। बट हाँ, एक बात है कि जैसे मान लो अगर किसी के कोई डाउट रह गए हैं, अगर किसी को लगता है कि डाउट रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। डाउट को मैं आज थोड़ा सा देखता हूँ कि बच्चों के कौन कौन से डाउट रह गए हैं। आज मैं टेलीग्राम पर एक्टिव रहूँगा, तो आप लोगों के जो जो डाउट रह गए हैं वो आप मेरे से पूछ लेना, मैं तो आपको बता दूंगा। ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस ओवरऑल, जैसे मान लो मैंने मेरे ख्याल 45 क्वेश्चन दिए थे। कितने क्वेश्चन थे? यस सर, यस सर, 45। 45 थे। है सर ना? 45। तो एटलीस्ट का बच्चों ने 30 तो करे होंगे। 30 करे सबने? यस सर। सर यस सर, सारे कर लिए। 38, यस सर। 39। है ना? तो मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 30 हुए हैं, तो मेरे हिसाब से क्लास 10th में होने के बाद इसको हम गुड कह सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कह सकते हैं ना भाई? क्लास यस। 10th में होने के बाद हम लोगों ने जेई मेंस के जो भी, अभी तो मान लीजिए नेचर ऑफ रूट्स पर ही एक्चुअल में क्वेश्चंस जो मैंने टोटल देखे थे, वो इस डीपीपी में 88 क्वेश्चंस थे। मैंने आप लोगों को 45 इसलिए भेजे थे कि दो 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 पार्ट्स में भेजूंगा। आज आपको उसका दूसरा पार्ट भी भेज दूंगा। फिर टोटल एक बार देखेंगे ओके कि सर। हम लोग कितना कर पाते हैं उसमें से। मतलब खुद को एनालाइज करना भी ज़रूरी है। मतलब पढ़ तो रही हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ ही रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा नरिश हो जाएंगे और थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भाई, क्या कहते हो? सर वो जो यस आपने सर। पॉलिनोमियल की यस सर। भेजी सर। जो मैंने पॉलिनोमियल का मेंटी, नो सर, आपने एक पॉलिनोमियल की भी भेजी थी ना सर, वो भी अलग ही थी। हाँ वो भी अलग ही थी, वो भी अलग थी, पूरी तरीके से अलग थी। एक्चुअल में कोशिश यस ये सर, रहती है उसमें कि भी जब मजेदार क्वेश्चन थे। कोई भी शीट भेजूं, तो वो मतलब अगर जनरली क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, फिर फायदा ही क्या हुआ मेरी तरफ से देने का। ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि अच्छे क्वेश्चंस निकल करके आए। अच्छा, एक बात और, जो मैंने कल पॉलिनोमियल का आप लोगों के लिए कैंसिल किया था ना, कल ही तो किया था, वो एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न ये था कि हम लोग सैटरडे को करेंगे इसको दिन में 2 बजे। ठीक है। सैटरडे दिन में 2 बजे, 2 बजे रख रहा हूँ मेंटी क्विज पॉलिनोमियल का। सारे बच्चे हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं सारे? यस सर। यस यस सर। आप में से कोई भी मेरे से यस ये सर। मत बोलना सर कि 2 बजे आने में मुझे ये दिक्कत है, 2 बजे आने में मुझे वो दिक्कत है। मुझे सर दिक्कत नहीं, जो सर मुझे 6 बजे आप आ लोग रहा वहाँ था। चाहिए। 6 बजे वाला नहीं कर रहा हूँ, मतलब यही वाला जो 6 बजे वाला ही था, वो मैं 2 बजे कर रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे में, यानी कि कल में। ओके सर। ठीक है ना? कल दिन में 2 बजे पॉलिनोमियल का आप लोगों का मेंटी क्विज है। सारे बच्चे तैयार रहना। क्वेश्चंस में उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डालने वाला हूँ।
ठीक है। बेसिक Yes, मतलब sir. क्लास 10 से थोड़ा सा ऊपर लेवल हाई रखेंगे, ठीक है, हल्का सा लेवल हाई रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब उतना रखेंगे जो आप लोग डाइजेस्ट भी कर पाओ और आप लोग कर सारे के सारे बच्चे कर पाएँ, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करें। Yes, Yes. sir. एवरीवन Yes, सारे sir. बोलेंगे, सारे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो। और सर परसों तो टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आज के? परसों टेस्ट में जो टेस्ट मतलब मैं सोच रहा हूँ मिक्सअप करूँ रियल नंबर का, पॉलिनोमियल का, मतलब और लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और थोड़ा बहुत ये जो क्वाड्रेटिक मैंने करवा दिया और जो मैं आज करवा दूंगा वहाँ तक का, मतलब बिल्कुल एकदम मिक्सचर रखूँ, मैं ये चाह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके। कोई अगर नया बच्चा है तो मतलब उसे बोलने की मनाही नहीं है, वो बोल सकता है। अगर वो ये बोलना चाहता है कि सर मैंने पिछले चैप्टर नहीं किए हैं, तो वो ये भी बोल सकता है। अगर वो ये बोलना चाहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी बोल सकता है। बताओ, कोई बोलना चाहता है? यस सर, एक्चुअली मैंने अभी हम पूरा अधिकार देंगे आपको अपनी बात रखने का। यस सर, अभी मैंने ना रियल नंबर और आपकी पॉलिनोमियल आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा। सर मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैंने रियल नंबर और पॉलिनोमियल अभी करे नहीं है। करे नहीं है, ओके। आपने लीनियर इक्वेशन तो किया था ना हमारे साथ? यस सर, वो तो कर लिया। करा था, तो ओके। तो लीनियर रियल नंबर की और पॉलिनोमियल की क्या आपने वीडियोस देखी थी? नो सर, अभी थोड़ी देखी है अभी, क्योंकि थोड़ी देखी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तो एक बार ट्राई मारना, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ एक बैकअप क्लास लगाते हैं, ताकि अपन लोग जो पुराने चैप्टर्स हैं ना उसमें भी मतलब थ्योरी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू ना एक बार पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो गो थ्रू कर लिया करें। मतलब एक मतलब थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद ना को चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लिया करेंगे, तो इससे क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाया करेगी हैंड टू हैंड, और नए क्वेश्चंस भी करने को मिल जाएंगे। बताओ क्या कहते हो? Yes, sir. यस सर, सही है। Yes, sir. ठीक है ना? तो अरेंज करते हैं नेक्स्ट वीक में एक रियल नंबर की क्लास लगाते हैं, जिसमें रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर के ऊपर फोकस करेंगे, और जो टॉपिक से वो करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा लेंगे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ताकि उनसे रिवीजन अच्छी हो जाए। बस क्लियर है? ओके सर। चलो भाई, तो आज की कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम यह है कि हम लोग जो नटूरे पढ़ रहे थे, यानी नेचर ऑफ रूट जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल रूट्स दे रखे हैं, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। बताओ भाई, कौन बताएगा? सारे बच्चे लग जाओ काम पे। और इसका आंसर मैं सिर्फ एक बच्चे से चाहता हूँ सबसे पहले, उसका नाम है मोक्षिता। ओके सर दो। ठीक है, चलो बताओ, देखते हैं। Sir, done. डन। सर दो। हाँ हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सुनना ही आपका जवाब है। Sir, done. -7/5। -7/5। कितने बच्चे बोलते हैं कि ये सही जवाब है? कोई बोलता है कि ये सही जवाब है? अबे आप बोल नहीं रहे हो जब बोलने का वक्त है, हैं अर्नव? सर ये नहीं आया ना। ये नहीं है तो हाँ ना तो बोलो ना। चलो, तो अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इक्वेशन हम लोगों को ये दे रखी थी, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते इसमें, भाई अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते तो हमें यही मिलता -2mx, ये चीज़ मिलती, और यहाँ से ये Yes, प्लस का 8m हो जाता, यही चीज़ हो जाती। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें ए बी सी, हमें पता चल जाते हैं यहाँ से कि ए बी सी क्या है। हम लोगों को पता है कि अगर इक्वल रहते हैं तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। मोक्षी का पता है ना ये वाली बात? यस कंडीशन सर। है ना? ओके, तो आगे की तरफ बढ़े।
और हम लोगों ने बस वैल्यूज पुट किए हैं जस्ट। अब ये देखो वैल्यूज जो तुम पुट कर रहे हो, तुमने यही रखा है मोक्षिका? नहीं सर, मैंने सी को सिर्फ 15 रखा था। क्यों? सर मुझे लगा भाई देखो, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, ठीक है, एक्स के साथ वाला बी, और जो बचा वो सारा का सारा सी। सारा का सारा सी। ओके। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास 4a, कितना है हमारे पास, ये a हो गया, ये c हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 4m का स्क्वायर आ जाता, और माइनस में फिर इनकी मल्टीप्लाई होती तो माइनस का 32m हो जाता, और ये प्लस का 60 हो जाता, इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे अगेन ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसमें से आप 4 कॉमन निकाल ही सकते हैं, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। 4 कॉमन निकाल लेते तो कितना हो जाता, m स्क्वायर माइनस में 8m, और प्लस में अगर यहाँ से 4 निकालते तो 15 आ जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली 15 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, माइनस m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से m निकालते तो m माइनस 5 आ जाता, यहाँ से माइनस 3 निकालते तो m माइनस 5 यहाँ आ जाता। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या कह पाते कि m माइनस 5 एक आ रहा है और m माइनस 3 एक आ रहा है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, एक 5 आ जाती और एक 3 आ जाती। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। यस सर। यस सर। आगे कैसे सॉल्व किया है? मैंने कहाँ तक ये अच्छा यहाँ माइनस बी बाई 2a से भी तो निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, और फिर माइनस बी बाई 2a से कैसे निकालोगे, मतलब कि आपको जब पता है कि दोनों के दोनों रूट जो हैं वो सेम है। सर तो माइनस बी बाई 2a से तो हमारे रूट्स के वैल्यू वही निकलेंगे, तो, हमें m की मतलब वैल्यू माइनस बी बाई ए से तो हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो ये बोला गया है कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, तो आप मान लो यहाँ पर 2 अल्फा लिख देते, एक मिनट रुको रुको, अगर आप ये लिख भी देते तो यानी कि यहाँ पर तो वेरिएबल तो फंसा ही रहता ना, यस क्या निकल जाता भाई, अल्फा तो आपको पता ही नहीं है ना। सर और यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा और एम दोनों के दोनों फंस जाते हैं यहाँ पर, ना अल्फा पता है ना एम पता है, क्योंकि एम की तो वैल्यू निकालने है। तरीके से सर इसी में कर सकते हैं कि सर जीरो बोलो जो है वो हमारी इक्वल है, तो सर क्या माइनस बोलो? बी बाई 2a के फॉर्मूले से सर x की वैल्यू निकाल के फिर उसको इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर मान लो, जैसे मान लो तुम ये कह रहे हो अगर तुम मान लो ये कह रहे हो, तो माइनस का b बाय ए बोल रहे थे ना तुम, और जैसे मान लो कि 2m बाय 1 आ जाता, सर माइनस बी बाई 2a, सर जब ए हमने तो 1 ही है ना, तो ए तो 1 ही है ना, तो No, माइनस b, तो यही आएगा ना फिर। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो m इज इक्वल्स टू में अल्फा नहीं आ गया? हेलो, है ना? यस सर। तो अगर m इज इक्वल्स टू में अल्फा आ गया, तो यानी कि अब तुम्हें यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में 8 अल्फा माइनस में 15, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा फिर। यस सर। फिर अगर इसे भी सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, जरा सुनना, बात यही बढ़ेगी, बनेगा यही, देख लेना। यस सर, बस थोड़ा बढ़ा दिया। माइनस का अल्फा स्क्वायर और प्लस में 8 अल्फा माइनस में 15 इक्वल टू 0। अब तुम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस में 8 अल्फा प्लस में 15 इक्वल टू में 0। लो, बात तो वही पड़ गई, यही देखो, यही तो इक्वेशन बनी थी। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो कुछ भी कर लो, मतलब बात तो वही पड़ेगी घूम घाम के। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर समझा दे, समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे अभी इन्होंने बोला, वैसे तो जो हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखने वाला है, ये तो बेस्ट तरीका है, ये तो बिल्कुल हम लोगों को कन्वेंशनल तरीका पता ही है। लेकिन मान लो अगर किसी का थोड़ा सा बहुत दिमाग चलता है, कोई ये सोचता है कि मुझे पता है कि माइनस बी बाई ए रखने पर अल्फा प्लस बीटा आता है, तो अब आपको ये सोचना है कि अल्फा और बीटा तो सेम ही है, तो यानी कि आप इसे 2 अल्फा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अब ये माइनस का बी बाई ए जो था वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए एक्चुअल में जब आप इसे देखोगे इस कंडीशन से, कहाँ लिखी थी हम लोगों ने ये, कहाँ लिखी है, ये लिखी थी ना जरा, माइनस का बी बाई ए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2m, ए तो 1 ही है, तो अब इस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अब हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल्स टू m मिल गया ना। अब ये समझो, जब अल्फा इज इक्वल्स टू m मिल गया, यानी कि आप m की जगह पर भी अल्फा लिख सकते हो, और अल्फा क्योंकि रूट है तो x की जगह पर भी अल्फा लिख सकते हो, तो यानी कि यहाँ भी अल्फा आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा आ जाएगा। अब आप अल्फा की अगर वैल्यू निकालते हो तो आपको अपने आप ही m की वैल्यू भी मिल जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू m है, ये आपने यहाँ से निकाल लिया है। समझे कि नहीं समझे, बताओ? यस सर।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये अपना सोल्यूशन दिखाएंगे हमें। अगला सवाल ये दे रखा है, देखते हैं इस वाले सवाल को कौन सॉल्व करता है। वो कह रहे हैं कि अगर सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी दिया गया है एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। सबसे पहले ये बताओ कि सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी क्यों दे रखा है। लव्या आप बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ सर बताओ। मैं बताऊँ? यस सर मैं बता अगर सी स्क्वायर नॉट सर इक्वल ए बी के हो जाएगा तो अगर हम हम्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख सकते हैं तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, जिससे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है सवाल में, ये यहाँ का साइन दे रही है कि आप ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे पहले ही बता दिया है, आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर जो भी चीज़ें दे रखी हैं आर इक्वल देन शो दिस, या तो ये चीज़ हो रखी है या तो ये वाली चीज़ हो रखी है। अब कौन सा बच्चा इस चीज़ को बताएगा कि अब आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके का कुछ हमें बताना है। क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको? सब सॉल्व करके देखें एक बार। सर डन। ओके, किसी और का हुआ भाई? सर बस एक सेकंड। करो करो। कल दिन में 2 बजे मेंटी है, ध्यान रखें सारे बच्चे, नए पुराने अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे, सबको बताना चाहूँगा मेंटी है कल। जब सब लोग नहीं आते मज़ा नहीं आता भाई। ओके, सर टाइम लगेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, टाइम लगा लो, मैं चाहता हूँ आंसर आए। सर डन। वेरी गुड। देखो भाई, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो ए की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, सी स्क्वायर माइनस में ए बी आ रही है। एक बात और क्लियर हो रही है कि बी की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी आ रही है। सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी स्क्वायर माइनस में ए सी आ रही है। अब क्योंकि उसने इक्वल रूट्स बोल दिए तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस में और ए सी ही लगाना होगा। बिल्कुल सही बात है। यस सर। तो अगर मैं -2 ए स्क्वायर बी सी, इसका अगर बच्चों में स्क्वायर कर देता हूँ, व्हाट आई विल गेट?
क्या सर मिल जाएगा? इक्वल्स टू में 4ac। यहाँ इक्वल्स टू में रख सकते हैं, चलो यहीं रख देते हैं यार, फालतू में उधर जा रहा था मैं भी। तो 4a अगर कितना है अपने पास, सी स्क्वायर माइनस में ए बी, एंड बी कितना, सी कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस में ए सी, इज इक्वल्स टू में 0 रखना है। तो अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी सी माइनस में 4। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर सर ए फिर स्क्वायर माइनस में भी तो होल स्क्वायर होगा। किसका? सर ए स्क्वायर माइनस बी सी का भी तो देखो लिखा हुआ है, यस सर। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ये देखो, सी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर क्यूब आ जाएगा सी का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी का क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब अगर ए स्क्वायर माइनस में बी सी का को करेंगे, देखो ये वाला 4 और ये वाला 4 कॉमन लेके साइड में फेंको, 0 के इक्वल कर दो, तो ये तो इस 4 की जिम्मेदारी हटाओ पहले अपने सर से, ठीक है ना। तो 4 तो यहाँ से कॉमन लेकर के समझ लो 0 के पास चला गया, ठीक है। फिर अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए की पावर 4 प्लस में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, और माइनस में ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस में ए सी का क्यूब आ जाएगा, प्लस में ए बी का क्यूब आ जाएगा, और माइनस में ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। सर ये माइनस में 2a स्क्वायर बी सी क्यों आया? एक कौन सा वाला? इधर माइनस कहाँ ये? कॉमन ले लिया। ये हाँ तो यार नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी सी लिखा था ना यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी सी लिखा था ना यहाँ पर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, इसमें क्या था आगे समझ में? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, ये देखो 4 को तो फेंक दिया था उधर नाले में, फिर उसके बाद माइनस की जब मल्टीप्लाई कर दी तो ये कार्यक्रम आया आपके सामने, माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया, सर अब ये माइनस माइनस सर प्लस हो गया। कॉमन ले लेंगे और फिर हाँ ब्रैकेट ले तो लेंगे, उससे पहले इसे तो उड़ा दो। ये देखो यस सर, बी स्क्वायर दुश्मन बैठे हुए थे यहाँ पर, तुमने मारा ही नहीं ना। अब यहाँ से ये देखो सर माइनस ए स्क्वायर बी सी, देखो, तो यहाँ से हाँ। ए। अब आप देखो वैसे ए इसमें से कॉमन आ रहा है, अगर ए Yes, कॉमन sir. आ रहा है तो क्या, ए का क्यूब ए क्यूब प्लस प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब बी का माइनस क्यूब 3 प्लस में सी का क्यूब माइनस में आपके पास कितना आ रहा है 3abc, क्योंकि ये माइनस का 2 और ये जुड़ जाएगा ना, तो ये कितना बनता, ये माइनस का 3a स्क्वायर बी सी बनता, तो इसमें से भी ए चला गया क्योंकि सब में से ए गया है, इक्वल टू में 0 आ गया। तो अब देखो, अब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। बच्चों बोलो हाँ, 0 के इक्वल होने का मतलब तो कहो हाँ। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू में 3ab। सबको आ गया? यस यस सर। अब ये देखो, अगर मैं कंप्यूटर होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है, लेकिन मैं ठहरा इंसान तो मैंने ऐसे लिखा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर एक बार फिर ये लीजिए उसको पीछे करके। लो, बिल्कुल बस। सर फोटो ले ली इसकी। तो खींचो फोटो, तो खींच मेरी फोटो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, आगे बोलिए। हो गया कार्यक्रम? हो गया सर। चलिए जी, अब आप लोगों को एक बात पता है, इस समर प्रोडक्ट से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ। आप सब लोग वैसे जानते हैं, हालांकि इसमें मैंने आगे बता भी रखा है, चलो मैं इधर ही बता देता हूँ। देखो यार, आप लोगों को पता है कि हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारे पास सम कितना आता है -b/, ये मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल में सिखा रखा है। क्या कोई बच्चा कोई बच्चा ऐसा बोले कि नहीं सिखा रखा है? हाँ, लेकिन एक बच्चा बोलेगा, जो नया बच्चा है, जो नई बच्ची आई है, वो ये बोल सकती है कि क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो सिखाया ही नहीं है, हम तो थे ही नहीं उस वक्त। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं इसका, तो हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। प्रूफ से हमारा बहुत पुराना नाता है। देखो, अगर जब कभी भी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = में 0 लिखा होता है, तो बच्चा ये जो x की वैल्यू होती है ना, ये x की दो वैल्यूज आती हैं,
ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 रूट्स आते हैं इसमें, एक रूट की वैल्यू हम लोग को क्या निकल करके आती है, -b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा रूट निकल करके आता है ये। ठीक है, जब आप इनका सम निकालेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा करेंगे आप, सिंपल कर, देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब आप इन्हें सिंपली जोड़ देंगे 2a नीचे रहेगा, -b अंडर रूट में यहाँ पर प्लस आ गया, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए d बोल देते हैं, और प्लस में ही आ जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट में d। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, -b प्लस अंडर रूट में d एंड -b माइनस अंडर रूट में d अपॉन में कितना आ जाएगा, 2a। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, कितना आ जाएगा, माइनस का 2b अपॉन में 2a, इसे कैंसिल, तो माइनस का b बाई a आ गया, ऐसा कुछ। क्लियर है? हालांकि ये सॉल्व करवा भी रखा है मैंने यहाँ पर, तो देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोगों को ये बात पता है कि a क्या होता है, हम लोगों को ये भी पता है कि b क्या होता है, हम लोगों को ये भी पता है कि c क्या होता है। तो a b c जब हम लोगों को ये सब कुछ पता है तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि a की जगह पर a ही लिखें। a का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है, b का मतलब है जो x के साथ लिखा है, c का मतलब है जो किसी के साथ नहीं लिखा है, मतलब x और एक्स स्क्वायर के साथ नहीं लिखा है। अकेला है, उसका घर निकाला हो गया है, उसे जाति से बाहर कर दिया गया है, वेरिएबल की जाति से बाहर कर दिया गया है, तो वो अकेला है अब। ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं सी। अब देखो अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, यहाँ पर देखो इसे आप ए मान सकते हो, इसे आप बी मान सकते हो, इसे आप ए माइनस बी मान सकते हो, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। यार आवाज़ आई है कुछ, किसी ने कुछ शायद कमेंट किया है, कमेंट बाजियाँ हो रही हैं यहाँ पे, कमेंट बाजियाँ देखो ज़रा। मनोज थैंक यू चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं, मतलब कुछ पूछ तो रहने वैसे। ठीक है चलो, मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। चलो जी वापस आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए नीचे तो दोनों, देखो नीचे तो इधर भी 2a था, इधर भी 2a था, उन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये मिला है ना। लेकिन इसको आप a प्लस बी और इसको a माइनस बी बोल सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, -b का होल स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन में कितना रहेगा 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अपॉन में ये तो चल ही रहा है। भाई यार इतनी पास से माइक से बोला, मैं डर गया, पता है तुमने। यस सर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो 4 से 4 गया, a से a गया। ठीक है ना? तो कितना बचा, आ गया। फिर तो बोलो यस सर। मैं हिल गया। तुमने पता है जब डरते हैं तो ऐसे हिल जाते हैं पूरा बैठे बैठे। सर आपने हेडफोन्स पहने हैं? हाँ हेडफोन पहन रखे हैं भाई साहब ने, इतना पास आकर के बोला यस सर। मैं डर गया। चलो भाई ठीक है, तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ भी निकला है, ये देखो फिर से बोला ये। ठीक है तो सर अब दूर से बोलूंगा। नहीं ठीक है यार, बोल लो, अब तो मुझे पता चल गया, डर नहीं लगेगा मुझे, अब मुझे पता चल गया डर। मैंने भी पहने, मैं भी डर गया था। अच्छा देखो भाई। आगे चलते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स, तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, ये तो मैंने बता ही रखा है आप लोगों को। Yes. कि अगर Yes, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दे रखा है, ठीक है ना, तो आप देखो कोई भी इक्वेशन हो, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हम लोगों ने एक्चुअल में सीखा होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस का b बाई ए है, या फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में c बाई ए, ये कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए हो जाता है बस। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, अगर आप इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में ए एक्स प्लस में सी अपॉन में ए इज इक्वल्स टू में कितना आ जाता है 0। तो ये 0 के पास जाता है और गायब हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में ए एक्स प्लस में सी बाई ए। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इस प्लस के साइन को क्या लिख सकते हैं, प्लस को क्या हम ये लिख सकते हैं माइनस इंटू में माइनस लिख सकते हैं बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको भी क्या कर देते हैं माइनस का बी बाई ए कर देते हैं, और एक्स प्लस में सी बाई ए। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये देखो हमारे पास एक ऐसी तस्वीर हम लोगों ने देखी थी कुछ ऐसी माइनस बी बाई, हम लोगों ने वो तस्वीर यहाँ बना दी, ऐसी तस्वीर देखी थी, वो तस्वीर यहाँ पहले भी बताया था। हाँ बताया, ताकि मतलब अब सबको रिवाइज भी हो जाए, मैं इसलिए एक बार बता दे रहा हूँ ताकि किसी को बीच वाले का माइनस में कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा और हाँ, लास्ट सी को, यानी कि
अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो जाए और यहाँ पर आप एक माइनस रहने दें, तो बचा हुआ जो कुछ भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट। और यहाँ पर जो कांस्टेंट दे रखा है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस ये ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो अगर मतलब कि हम लोग इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक्स, हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर। मेरे ख्याल मोक्षिका बोल रही थी अभी कुछ कि नहीं आ रही यस सर आवाज? लेफ्ट हो गई वो। लेफ्ट हो गई? अब आ रही है आवाज, एकदम से आवाज ही नहीं आ रही थी। मतलब पहले मोक्षिका लेफ्ट हुई फिर राइट हो गई तो उन्हें समझ में आ गया है। यस सर, जो ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप किया है फर्स्ट स्टेप ये वाला, इसके, हाँ ये वाला सर, इसके अंदर मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था ना ए से? हाँ आप कह सकते हो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें। लेकिन वैसे मैंने एक्चुअल में मैं सही बताऊं तो कॉमन निकाला है। अब कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, देखो यार इसमें तो ए था ही ना, तो इसमें से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें ए नहीं था, तो अब आपने क्या किया, इसमें ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये ऊपर वाले ए तो बाहर निकला है, हाँ यहाँ पर ये नीचे वाले रह गए बस, ओके सर। है ना? तो अब इसका मतलब जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दे रखा हो तो यहाँ माइनस लगाओ, इसे आप क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट 4, ठीक है, प्लस में इसे क्या बोल सकते हो, अरे यार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखते हैं अगला क्या था। अब इसका प्रूफ नहीं सिखाऊंगा मैं क्योंकि ये मैंने बता दिया है। सर एक Yes, मिनट sir. कर दीजिए लो सर, बस 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। यार एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है। सर डन। वेरी गुड। चलिए जरा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा इज दिस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको आता है, यहाँ तक भी सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। लीजिए, अब आपको ये बताना है कि अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब क्या होगा। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो फिर आप अल्फा का क्यूब प्लस बीटा में क्यूब कैसे बता पाओगे? देखिए, मैंने आप लोगों को जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था एक फॉर्मूला शीट दी थी, यस सर। यस सर। जिसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। तो यस इसका सर। मतलब आपको ये चीज निकालने के लिए क्या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है? नो सर। नो आप लोगों सर। को बहुत सारे परिश्रम की जरूरत है, तो जल्दी से निकाल के बताओ चलो। सर डन। सर डन। वेरी गुड। ये जो आप लोगों ने काम किया ना, ये बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारा बजाज। सर मैं बताऊं? चलो कह दो तुम आज जो तुम्हारे मन में। सर आंसर आया -b³ प्लस 3bc। क्या है? माइनस -b³ प्लस 3bc/a², ऐसा आया है। अच्छा, मोक्षी का तुम्हारा क्या है? सर मेरा है -b³ प्लस 3cb/a²। ये आ रहा है। यस सर। 3 -b³ यस सर। यस सर। भाई आपका, आप सब लोगों का ये आ रहा है, किसी का कोई हमारे पास ऐसा अद्भुत प्राणी जिसका ये जवाब ना आ रहा हो? नो नो सर। सभी का आ रहा है, मतलब सभी नॉर्मल है? यस सर। सर 1 मिनट आप पीछे वाले पेज पे स्लाइड पे कर देंगे, पीछे से पीछे वाले पे। सर यहाँ यहाँ हाँ
सर यहाँ पे आपने a इंटू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बीटा मतलब अल्फा एंड बीटा, सर इसका क्या मतलब है ऊपर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू किसमें ए ये एक्स माइनस अल्फा? हाँ ये इसका कुछ मतलब नहीं है, बस वो ये बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, हाँ अगर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तब आप लिख सकते हो इसको। मतलब अब आप खुद बताओ ना यार, ए को अगर तुम बाहर निकाल दोगे तो अंदर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बाय ए और प्लस में सी बाय ये तो होगा ही होगा, हाँ है ना। तो अब ए को ही बाहर रहने दो। अब अंदर इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बी बाई ए आ जाएगा, हाँ ठीक है, और प्लस में इंटू में एक्स और सी बाई ए आ जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, ये तुमको पता है, अब तुमको ये पता है कि ये क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, यस सर, और वो अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है। अब क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है कि सम तो यही आ रहा है, प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा सर एक्स। मिडल स्प्लिटिंग। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब देखो इन दोनों में से x निकाल लो, तो x निकाला तो x माइनस अल्फा आ जाएगा। इन दोनों में से बीटा निकाल लो, माइनस का बीटा हो गया बाहर, एक्स तो माइनस अल्फा बीटा। x माइनस अल्फा। अब ये देखो यहाँ पर x माइनस अल्फा और कितना आ जाएगा x माइनस बीटा, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर a तो चल ही रहा था, एक कॉमन है। a तो चल ही रहा था बाहर। बात आई समझ में, नहीं आई? यस सर। बात तो वही पड़ गई। यस सर, आगे समझ। ठीक है, इसका आंसर निकाल लिया आप लोगों ने, सबका आ गया? कोई एक ऐसा बच्चा जिसका ना आया हो बता दो यार। नो सर। सब होशियार हैं, सर आ गया। सब होशियार हैं। यस सर। अच्छा, देख रहे हो, मुंह मियाँ मुठो। चलो भाई अगला सवाल। ये बता के दिखाओ चलो। सर डन। सर बताऊं? वेट हाँ हाँ वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कर लो कर लो। डन। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन को ढंग से देखोगे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं सर, आसान है। यस सर। ये सर आसान है। सर आंसर बताऊं? सर आप ही करा दीजिए सर, लास्ट स्टेप नहीं हो रहा सर। देखो भाई, अब अगर तुम लोग समझोगे इसको तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर वैसे देखो तो तुम मतलब इसे में और कुछ करना नहीं था, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ नीचे प्रोडक्ट तो दे ही रखा था, ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। क्या आप ये बात बोल सकते हैं?
Yes. Yes, sir. Sir, सर difference. ऊपर वाला हो जाएगा सर बी Yes, स्क्वायर sir. माइनस 2ac अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा, ये चीज हो जाएगी यहाँ पर, Yes, sir. अल्फा इंटू बीटा, और होल का Yes, स्क्वायर हो yes. रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, चलने दो उसको। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए हो जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, Sir, plus इसका मतलब minus क्या root. होता है, Sir, plus minus root d by a. प्लस माइनस Root d by a. रूट डी बाई, ठीक है, रूट डी बाई ए आ गया यहाँ पर। अपॉन में कितना आ जाएगा, सी बाई ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है ना। Yes. तो अब यहाँ पर इस वाले ए से वाला ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज ऊपर जानी थी लड़ने, ये चीज नीचे जानी थी लड़ने, तो अब ये सी किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, नहीं जाएगा। Yes, sir. Minus b by ac हो जाएगा. तो यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में ए सी हो जाएगा। क्या ये जवाब होगा? No, sir. No, sir. सर इसका स्क्वायर नहीं करना है। No. Sir, square भी हाँ, कर- वेरी गुड। Sir, यहाँ पे तो अगर product हम है. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा इसमें सबसे, हाँ सबसे पहली बात तो ये प्रोडक्ट है, वेरी गुड। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट डी का भी क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर था। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू में डी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ डी बचेगा, अंडर रूट डी का Yes, स्क्वायर sir. कर रहे हैं, Yes, sir. b ए square स्क्वायर minus सी 4ac. स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी की पावर फोर माइनस में फोर ए बी का स्क्वायर सी अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। सर इसका एक हो सकता है सर, जैसे क्या है? अगर हम अल्फा अपॉन में बीटा को ए मान ले और बीटा अपॉन में अल्फा को बी मान ले, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और बी स्क्वायर। सर एक बार उससे सॉल्व हो सकता है क्या ये? मतलब क्या करा आपने? सर अल्फा अपॉन में बीटा ए है एंड बीटा हाँ अपॉन में अल्फा ये बी है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और उसको मतलब उसको ओपन करके ये सॉल्व हो सकता है क्या? हो जाएगा, लेकिन अल्फा अपॉन में बीटा को अगर तुमने ए मान लिया है तो तुम जो ए और बी की वैल्यू निकालोगे फिर उसमें अल्फा और बीटा भी तो फंस जाएंगे ना, फिर अल्फा और बीटा अलग से भी तो निकालने पड़ेंगे, फिर सर नहीं फंस जाओगे। Yes, sir. Sir, लास्ट वाला open करने से भी हो ही जाएगा. जैसे जैसे हमने आएगा तो, हाँ बिल्कुल सही बात है, वही आएगा। अब तुम अगर इसको ए मान लेते हो, जैसे मान लो तुमने इसको ए मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको तुमने बी मान लिया, तो ए माइनस बी का जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए भी आएगा। लेकिन अब ये इस लिखने से सॉल्व थोड़ी ना हो गया, ये तो अभी भी यही है ना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर माइनस में टू ये तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ये टू ही ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा फिर स्क्वायर एलसीएम स्क्वायर अल्फा की पावर फोर प्लस में बीटा की पावर फोर, अंदर कितना आ गया, अल्फा की पावर फोर प्लस सी। अल्फा का स्क्वायर इंटू में बीटा का स्क्वायर, बात तो वही पड़ गई। सर और फिर ज्यादा यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर यहाँ पर और फॉर्मूला लग जाएगा एक और। हाँ सर, तो सर इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा का टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर? सर ये भी मैंने वैसे बताया था, चलो मैं बता देता हूँ दोबारा। बताया था। देखो, अगर अल्फा की पावर फोर प्लस में बीटा की पावर फोर दे रखा हो और इसका आंसर निकालना हो, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये होता है। ओके अब अगर आप ये सोचो कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, तो इसको भी बोल सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा, ये लिख सकते हो आप। ओके क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर मुझे ये बस ये पावर फोर वाला सॉल्व करना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहीं अटक गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना, अब तो क्लियर है ना। यस ओके चलो जी, अब ये लो दुनिया भर के सोल्यूशन ले लो, पकड़ो, गद्दी पे आम जमा दो। अब देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर सेवन प्लस में अल्फा की पावर सेवन बीटा की पावर फोर, इसको कैसे करोगे? Sir, done.
सर Sir, 2 done. मिनट का समझ आ गया कैसे Sir, करना done. 2 मिनट लगेंगे। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर डन। सर 2 मिनट। बहुत बढ़िया। Sir, done. Sir, done. सो डन। Sir, done. ओके ठीक है, तो बेसिकली सब लोगों ने कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो भाई देखो, सिंपल ही था वैसे तो। यहाँ पर 4 दे रखा था, यहाँ पर 7 दे रखा था, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लो पावर वाले को बाहर निकाल लेते हैं। Sir, common ले लेते हैं। अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर कॉमन ले लेते हैं, और तो बीटा की पावर 3 प्लस में अल्फा की पावर 3 ऐसा हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में निकाला था, और ये Yes, हम sir. लोगों को तो अभी से ही पता है कि सी बाई ए की पावर 4 हो जाएगी। Yes, sir. दिक्कत है कोई किसी को? Sir, 3ABC minus BQ upon AQ. वो तो अभी हम आंसर से देख लेंगे। देखो भाई यही निकला है, नहीं निकला? यस सर। जो आप लोगों ने Yes, किया है sir. वही आया है, Yes, sir. ठीक है? तो ये देख लो, सर 2 मिनट में पीछे रह लीजिए। ठीक है, देख लो अब आप। कूलर मास्टर, सर डन। सर हटा लीजिए। ओके चलिए जी, अगला सवाल एक और आ चुका है आप सभी लोगों के समक्ष। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 2 और -3 दे रखे हैं। इसका जवाब मुझे देगा अर्नव। जल्दी बताओ अर्नव, अर्नव आंसर दो। अरे बताओ भाई, Yes, sir. Yes, sir. बताओ 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 Sir, बताओ x बताओ। square minus x minus 6. माइनस X एक्स minus माइनस 6, वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। सब लोग चौकन्ने रहना, किसी से ही पूछ सकता हूँ। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, अब अपन को पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर प्लस का 1 रखता तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाता, और इन दोनों को करता तो -6 इक्वल टू में 0, बस। ठीक है, Yes, sir. दूसरा मुझे बताएंगे कृष्णा। बताओ कृष्णा, बोलो बोलो भाई बोलो, कृष्णा। कृष्णा तो है नहीं, जैद बताएगा, जैद यस Sir, सर। Pranay Narayan. बताओ जैद। जैद जल्दी से आंसर दो। सर सर अभी मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो तुम सर बताओ। इसका आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x चलो नारायण माइनस नारायण 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 तुम बताओ। Yes, sir. Sir, x square minus नारायण 4x plus 1. हाँ, Sir, सर x एक्स square स्क्वायर minus माइनस 4x 4x प्लस 1। वेरी 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 गुड, ठीक है, सर सब लोग क्लियर है? हाँ बोलो। ये वाला आंसर सर 2 और √3, सर ये प्लस कैसे होंगे? देखो ना, सर ये कैसे हाँ, आया? Sir, plus देखो minus 2 लिखा प्लस हुआ में है. अंडर रूट में 3, एक रूट हो गया 10 में, दूसरा रूट ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब ये देखो, इससे तो ये गायब ही हो गया, कितना आ गया? 4 आ गया। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस में अंडर रूट में 3, सर 4 माइनस तो 3 ये इक्वल्स टू a 1। प्लस बी और a माइनस बी, ये ऐसा आ गया तुम्हारे पास। तो अल्टीमेटली क्या कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस में √3 का स्क्वायर कर दो, ओके सर। कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यस
ठीक है चलो जी। तो यानी कि यहाँ तक की कहानी तो क्लियर थी अपनी। क्लियर है, थैंक यू। तो यहाँ तक की बात तो आप सब लोगों को क्लियर हो गई है, ओके। लेकिन Yes, अभी sir. हम लोग अभी अपन लोग रुको जरा, दूसरा पिटारा खोलते हैं आपके लिए। ये वाली पिट्टी जो है वो यहीं खत्म हो चुकी है। सर आपने अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी ना? क्या करनी कर रहा है मैंने? स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी ना आपने? अभी नहीं कर रखे, अभी तो हटाइए। अभी कुछ और लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो वो दिखाएंगे आपको। ओके ओके ओके, ठीक है। शेयरिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग, कृष्णा कह रहे हैं लोग। कृष्णा क्या, ये क्या कह दिया कृष्णा तुमने? आवाज़ नहीं आ रही मेरी तुम्हें? यार तुम लोग ऐसे बोल के डरा देते हो। लो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट्स। अब हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है कॉमन रूट्स का। अब कॉमन रूट्स का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, कॉमन किस में देखा है? कॉमन करने के लिए, कॉमन ये जो वर्ड आ रहा है, ये करने के लिए तुम्हें कितनी इक्वेशन कम से कम चाहिए? सर 2। है ना भाई, किसी भी चीज़ को कॉमन करने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब दो इक्वेशन में रूट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। अब अगर रूट्स के बारे में, दो के बारे में बात हो रही है, तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो इसमें। यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही यार, आज हम नए कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास यहाँ पर जो पेन टैब है उसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो राइटिंग है वो चकाचक नहीं निकल के आ रही है। आप लोगों को राइटिंग सही लग रही है? यस सर। Yes, तो हमें sir. राइटिंग से मतलब ही क्या है सर, जो है चला दो बस, क्या करना है। बढ़िया सा होना चाहिए यार, बढ़िया से चले, पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है। तो देखो, a1 x का स्क्वायर प्लस में b1 x प्लस में c1 इक्वल्स में 0, और a2 x का स्क्वायर प्लस में b2 x प्लस में c2 इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब अगर एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, और इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को कॉमन रूट्स की अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है कॉमन रूट्स में? कितने कॉमन रूट्स हो सकते हैं? सर या तो दोनों के एक एक रूट कॉमन हो, या फिर दोनों के दोनों रूट कॉमन Sir, 2. दो रूट कॉमन होने का मतलब समझते हो तुम? ये सर वो डायरेक्टली उसका इक्वेशन मल्टीपल सेम हो हो जाएंगे। हम्म? यस सर, किसी एक कांस्टेंट नंबर से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सर दूसरा इक्वेशन बनाया गया है। सर जो दूसरी इक्वेशन है मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है। सर जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, उनका ग्राफ पैरेलल बनता है, कुछ वैसा ही बनेगा इसमें भी। बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि अब आंसर तो चेंज होगा नहीं बार बार। समझ रहे हो? कॉमन रूट का मतलब ही ये हो गया कि अगर एक इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, यहाँ से अगर वैल्यू x की -1 आ रही है, ठीक है ना, मैं इसको रब करता हूँ पहले। तो x की वैल्यू जैसे मान लो कि यहाँ पर एक में x, यहाँ पर तो x की वैल्यू -1 आ रही है। कोई और भी इक्वेशन है जहाँ पर x की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब जैसे यहाँ पर तो दोनों की दोनों ही -1 आ रही है। एक और इक्वेशन तुमने बना दी, तो इसका मतलब अगर मान लो मैं 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, इस तरीके से अगर मैं रख दूँ, तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा बच्चों? x की वैल्यू -1 यही आएगी ना, और तो कुछ नहीं आ सकती। No, sir. आ सकती हो तो बता दो, बताओ आ सकती है क्या? अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि अगर हम लोगों को मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि बोथ रूट कॉमन हो जाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर ऐसा हो जाता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
हम लोगों को बस ये बोलना है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2 इज इक्वल्स टू में सम कांस्टेंट। क्लियर है? अब मुझे Yes, एक बात sir. बताओ, जब हम लोगों ने दो लाइन पढ़ी थी, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पर मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही हैं, यानी कि वो एक ही लाइन है, बस उसकी मल्टीप्लाई अलग अलग कांस्टेंट से कर दी गई है। यही पढ़ा था हम लोगों ने, Yes, sir. Coincident line. Yes, sir. है ना? तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी कांस्टेंट थे, चाहे वो एक्स का कोफिशिएंट था, वाई का कोफिशिएंट था, चाहे वो कांस्टेंट था अलग से जो दे रखा होता, चाहे वो कुछ भी था, हम लोगों ने उन सबका रेशियो बराबर रखा था। Yes. क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं और बोल दिया कि इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं, दोनों के दोनों रूट जो है वो कॉमन आ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर निकालने में। Yes. नो सर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग तो यही है, अगर मान लीजिए कि अगर एक ही रूट कॉमन दे रखा हो, इसको साफ करना पड़ेगा कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इज दिस कॉमन रूट। अब कॉमन रूट के लिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला कॉमन रूट के लिए ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप ये वन कॉमन रूट के लिए दे रखा है। जैसे कि मान सकते हैं आप लोग अल्फा बी है कॉमन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब अगर देखो, मान लो कि दो इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, एक इक्वेशन आप लोगों को ये दे रखी है जो भी मैंने लिखी थी, ए एक्स का स्क्वायर a1 एक्स का स्क्वायर b1 एक्स प्लस में c1 इक्वल्स टू में 0। दूसरा है a2 एक्स का स्क्वायर b2 एक्स और प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आप लोगों से कोई बोलेगा कॉमन रूट, मतलब अगर एक कॉमन रूट है, तो आप खुद सोचिए कि अगर एक कॉमन रूट होगा तो वो क्या, देखो किसी भी इक्वेशन का कोई रूट होता है तो वो क्या करता है उस इक्वेशन के साथ, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, नहीं कर देता? Yes, sir. जीरो के इक्वल आ जाता तो है। अगर वो, हाँ 0 के इक्वल है, तो अगर मान लो अब वो ये हो रहा है कि वो कॉमन है, दो इक्वेशन में एक ही कॉमन रूट है, भाई एक रूट, मतलब जैसे मान लो कि दो इक्वेशन है, एक में ऐसा मानते हैं कि एक है 1 and 2 वाला और एक है 1 and 4 वाला, तो इसकी यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, यही बनेगी नहीं बनेगी, बताओ? यस अब यहाँ पर देखो Yes, sir. एक रूट कॉमन आ रहा है, अब तो ये 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 0 ला देगा यहाँ पर, और 1 जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 0 ला देगा यहाँ पर। मानते हैं नहीं मानते हैं? Yes. है ना? तो बस यही एक मेन बात है जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। पर सर अगर आपने समझाया क्या, मतलब एक रूट। देखो मैंने समझाया तो कुछ भी नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है इसमें सिर्फ ये वाली बात है कि जो थ्योरी है इसमें वो बोलना क्या चाह रही है। देखो कॉमन रूट का जो सेंस है, कॉमन रूट का सेंस ये हो सकता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन में मेरे पास दो रूट होंगे, अलग अलग इक्वेशन में दो रूट हो गए, है ना? अब या तो वो दोनों के दोनों कॉमन हो जाए, या तो उन दोनों में से कोई एक कॉमन हो जाए, हाँ। इससे ज्यादा तो और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। नहीं। अगर वो दोनों के दोनों कॉमन हो गए तब तो हम क्या करेंगे, तब तो हम बोल सकते हैं कि इन सबके कोफिशिएंट्स को एक दूसरे के अपॉन में रख दो और आंसर निकल जाएगा वहां से, तब तो हम ये बोल रहे थे वहां पर, Yes. है ना? लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक रूट कॉमन आ रहा है, एक रूट कॉमन आने का मतलब तो ये हुआ ना कि एक को, मतलब दोनों इक्वेशन जो है वो इससे, देखो इससे सेटिस्फाई, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अभी सुनो, मैं भी आगे का थ्योरी का समझा रहा हूँ, ये चीज कहाँ से आई ये बताना चाह रहा हूँ, अभी रुकना जरा, पीछे का बस बेस बना रहा हूँ तुम लोगों को समझा करके। अब अगर देखो तुम ये बात समझो, देखो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास अल्फा ही सेम आ रहा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले तो एक स्क्रीन को, देखो अब तुम्हारे पास अगर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि तुम्हारे पास अल्फा कॉमन है दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन आप लोगों के पास ये आ गई, मैं ऐसे लिखता हूँ उसको, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन जो है तुम्हारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गई, ठीक है? तो अब खुद बताओ क्या ये गलत हुआ? गलत कह रहे हो क्या इसको तुम? सही होगा नहीं होगा ये? क्योंकि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. अब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब मेन बात ये आ गई कि अल्फा की वैल्यू क्या है, फिर कैसे निकालोगे? मान लो कि अगर वो तुमसे कह दे कि ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, कॉमन वाला रूट बता दो, तो अगर कॉमन वाला रूट बताना है आपको, देखो एक तरीका तो ये होगा कि आप रूट निकाल लो,
लेकिन कॉमन रूट से और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, अभी वो धीरे धीरे करके पता चलेगी। जैसे मान लो 2 इक्वेशंस आप लोगों को दे रखी हैं और यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद आ रहे हैं? यस सर। वेरिएबल्स वाली। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैंने यहाँ पर देखो एक्चुअल में करा क्या, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है अल्टीमेटली। देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन दोनों की हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन दोनों की हो जाएगी। इस तरीके से चला था। और तुम लोगों को याद हो तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0, ऐसा लिखा जब आता था तो तुम क्या कहते थे? तो तुम यही तो कहते थे x के अपॉन में वो ये सब लिख दो जो x के नीचे नहीं है ना। तो क्या लिखते थे? b1 अपॉन b1 b2 c1 c2, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, फिर बराबर में फिर y लिखते थे, फिर कहाँ से जो यहाँ से खत्म होता था वहीं पे लिखते थे c2 a1 a2, फिर यहाँ पर क्या करते थे, फिर 1 लिख करके a1 a2 b1 b2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर x और y की जगह पे क्या दे रखा है? यहाँ पर x और y की जगह पे क्या दे रखा है बताएगा कोई? सर ए स्क्वायर और देखो ये एक्चुअल में x की जगह नहीं दे रखा क्या? यस सर। और ये y की जगह नहीं दे रखा क्या? यस सर। तो बात वही तो पड़ गई जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो मेथड सीखा था, उस मेथड का बस ये देखने का नजरिया ही तो अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो बोल करके यहाँ पर लगाया तो वही। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना। फिर उसके बाद देखो कंडीशंस देखो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले गए तो इस तरीके की कंडीशंस बन जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये देखो, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। अल्फा अगर तुम लोग ये देखो, अगर तुम लोग सिर्फ ये काम कर दो कि इसको उठाओ और इसको उठाओ और एक दूसरे के बराबर रख दो, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। है ना। यानी कि अगर तुम लोग ये कहना चाहो कि अल्फा इज इक्वल्स टू में, अगर तुम ये कहना चाहो कि अल्फा इज इक्वल्स टू में आपके पास आ रहा है C2A2, यार ये C2A2 आना चाहिए यहाँ पर क्या? चलो अभी देख लेता हूँ मैं, तो चेक कर लूँगा। ये सर C2 तो आना चाहिए सर C2 A1 और A1 A2 C1 होगा सर। C1 A2 होगा ना? यस सर। A2 C1। हाँ वो सर C1 A2 एंड C1 A1। सर जो C2 A1 सर बाद में लिखा है माइनस में वहाँ शायद मिस। हाँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। C2 तो बाद में लिख दिया यहाँ पर। यस सर वो तो सही है। फिर यहाँ पे गड़बड़ लिखा है। वो तो सही है, यहाँ पर 1 है। वो सही लिखा है। ये 1 है, ये 1 है, यस सर ये एक्चुअल में 1 है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी C1 A2 माइनस में C2 A1 अपॉन में A1 B2 और माइनस में A2 B1। ठीक है, क्या कर लेंगे? A1 A2 कॉमन ले लोगे तुम यहाँ से? क्या कॉमन आ रहा है? नो सर नहीं ले सकते। कुछ कॉमन नहीं ले सकते भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नहीं ले सकते। बताओ अब सब लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। पहले ये बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? अब क्या कर सकते हो तुम लोग इसी, अब देखो तुम्हें ये चीज पता चल गई कि अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्या? अब तुमसे कभी भी 2 इक्वेशन दे दे और तुमसे कोई कह दे कि एक अल्फा जो है इनमें ना कॉमन आ रहा है, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुम्हें फॉर्मूला, और वैसे भी फॉर्मूला याद करने में क्या करना है, वो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर तुम्हें आता है, ये वाला मेथड अगर तुम्हें आता है तो तुम वैसे भी तो निकाल ही सकते हो ना, डायरेक्टली अल्फा निकाल लोगे इसमें से, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल है वो ये है कि अब देखो अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्फा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा? B1 C2 माइनस में B2 C1 अपॉन में A1 B2 माइनस में A2 B1, ये आ जाएगा इसके बराबर। अल्फा देखो कितना है, अल्फा ये है। यस सर। तो इसका स्क्वायर कर सकते हो इसके बगल में रख करके। यस यानी कि C1 A2 माइनस में C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस में A2 B1। देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये चीज इसको कैंसिल कर देगी नहीं कर देगी? यस सर। यस सर।
यस अब ये जो यहाँ डिवाइड में यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यस सर। यस सर। है ना। अब ये देखो कंडीशन क्या बना देगा ये देखो यही कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने बनाई है, ये देख लो, नोटिस कर लो। यस सर। बताओ भाई सब लोग। सर एक सेकंड सर, वो स्क्वायरिंग वाला समझ नहीं आया। स्क्वायरिंग वाला नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने अल्फा की वैल्यू तो सबको समझ में आ गई ना, बताओ भाई। Yes. अल्फा की वैल्यू तो सबको समझ में आ गई। जब अल्फा की वैल्यू समझ में आ गई तो बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया ना, पहले और तीसरे को, तो यहाँ पे इस अल्फा की जगह पर देखो, इसको तो यहाँ भेज दिया मैंने, और इस अल्फा की जगह पर मैंने ये ला करके रख दिया। जब देखो मैं इसको मैं इस पेज को साफ करता हूँ। भाई देखो, अगर तुम लोगों को अल्फा की वैल्यू पता चल गई है, अब तुम डायरेक्टली इसको यहाँ भेजोगे नहीं भेजोगे, मतलब तुम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि अल्फा का जो स्क्वायर है वो b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1 होगा, बोल सकते हो सर लेकिन वहाँ पे अल्फा भी तो होगा B1 C2 के पहले। सुनो तो सही। नहीं नहीं नहीं, तुम ये दोनों देखो ना पहले, ये दोनों यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ सर ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो अल्फा निकालो, यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, a1 b2 सॉरी ये c1 था, ठीक है। तो c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, ये मानते हो अब, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब यही जो अल्फा है तुम्हारा, यही जो अल्फा है तुम्हारा, तुम यहाँ पे रखो। जब यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग होगी, तो यानी कि a1 c1 a2 माइनस में c2 a1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1 का ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, होगा नहीं होगा। A2 B1 तो फिर कट जाएगा ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये इससे एक बार जो है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब ये चीज जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं जाएगी। यस सर। तो यही तो यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखो अगले वाले पेज पे यही तो दिखा रखा है कि स्क्वायर वाला इधर रह गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए यहाँ पर, देखो ना। नहीं आई बात समझ में? ओके सर समझ गया। देखो ना, मतलब जब आप बोलो। में कहा गया होगा कि एक इसका रूट इक्वल है और हमसे कहा हाँ। कि उसकी वैल्यू निकालो, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे अल्फा हम हाँ, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो, एक तो ये काम है। दूसरी बात ये है कि जब कभी तुमसे बोला जाएगा कि एक रूट जो है वो कॉमन है, तो हमेशा तुम ये समझना कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि तुम लोगों को बस ये हिंट दे दी जाए कि एक रूट जो है वो कॉमन है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, तो ऐसे में आप लोग ना ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इस वाली कंडीशन को, या फिर ये पूछ लें एक रूट कॉमन है लेकिन उसकी वैल्यू निकालो, तब ऐसे निकालेंगे ना। हाँ अगर एक रूट कॉमन है उसकी वैल्यू, अगर एक रूट कॉमन है उसकी वैल्यू निकालनी है तब तो मेरे ख्याल सिंपल हो जाएगा, मेरे ख्याल वो तो सिंपल हो जाएगा, वो तो है ना, वो तो सिंपल वैल्यू निकालने वाली बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। इतना आसान तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ना। सर ये वाले फॉर्मूले का हाँ यूज बोलो कैसे करेंगे? बोलो सर ये वाले फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? अभी मैं सवाल करवाऊंगा। ओके सर। सर ये फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर निकालने का है? नहीं इक्वल में अल्फा नहीं नहीं स्क्वायर। नहीं ना ना ना, ये एक सुनो, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है किसकी, कोएफिशिएंट्स की। करेगी जब अल्फा मतलब जब एक रूट इक्वल हो, जब एक रूट इक्वल होगा तो ये जो हम आपके कोएफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के, और जो कांस्टेंट है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे उस वक्त, अगर एक रूट जो है वो कॉमन होगा। उसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि जैसे मान लो यहाँ से एक तो ये याद कर लो 12-21, ठीक है। अब 12-21 से तो ये पता चल गया कि कौन कौन सा कहाँ रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे देखो मतलब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि ए बी और सी ये चक्री है, तो यहाँ से चक्री चलना शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये गोल घूमना शुरू हुआ, तो सी ए हो गया, फिर ए के बाद क्या आएगा, ए बी हो गया, देखो यहाँ पर ए बी है, फिर ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा,
समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से याद करना है तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। It's all up to you. सिचुएशन क्यों कहा है इसको, मुझे यूनिक पॉइंट समझ आया। हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट की सिचुएशन को क्यों कहा है आपने, मतलब कि मैंने कोफिशिएंट मतलब मैंने वो इसलिए बोला है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन आएंगे वैसे तो, जैसे 2x² प्लस में kx प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, 3x² प्लस में 4x प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया मान लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ना वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन है, ठीक है। तो अब जो एक रूट कॉमन है, अब इसमें से दो रूट निकलेंगे यस। भाई, ये तो तुम्हें पता है इसके दो रूट निकलेंगे। अब तुम्हें क्या पता है उसमें से कौन सा रूट इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें तो ये के दे रखा है ना। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हो तुम, ऐसे में एक काम कर सकते हो, ये कंडीशन लगा दो, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जो कि होगा के, होगा कि नहीं होगा खुद बताओ। मैं ये कंडीशन लगा दूं मतलब? अरे भाई ये कंडीशन देखो, तुम्हें एक ही वैल्यू a1 पता होगा, तुम्हें b1 पता होगा, तुम्हें c1 पता होगा। देखो सिर्फ एक ये जो b1 है ना, यही नहीं पता, बस उसमें पुट कर दे, बस ये सारी वैल्यूज अगर इसमें पुट कर दो, कंडीशन लगाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वैल्यूज पुट कर दोगे। तो अब जब तुम ये वाली सारी वैल्यूज, जैसे ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ये a1 है, ये c1 है, और बस यही तो बचा। तो निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, बताओ, आराम से निकाल लोगे तो। सर आप क्वेश्चन दे दो, समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन तसल्ली रखोगे तभी आएगा ना क्वेश्चन तो। ठीक है चलो भाई अगला। लिखने दीजिएगा पीछे। हाँ लिखना, अच्छा लिखना है, लिख लो। मैं साफ कर देता हूँ पहले, मेरी बहुत ज्यादा कलाकारी हो रखी है इसमें, देखो। अरे भाई ठीक है, पहले तो ये लिख लो। सर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन मेथड से दिखा दीजिए, वहीं से ही लिख देते यहाँ से। सर यही है ना स्टार्टिंग? हाँ यही लिख लो भाई सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे करना है एक सेकेंड, ये ऐसे क्या लिखा हुआ है, लेट ए। अच्छा सर, अल्फा को उसमें डाल दिया x² में। हाँ अच्छा सर। और ये सर ये क्या लिखा है, 1 और 2, ये मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? 1 और 2 जो लिखा है एरो का, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा इक्वेशन 2 है, ठीक है। ओके सर। सर ये हमारी एनसीईआरटी में तो है नहीं ना? नहीं, तो हमने एनसीईआरटी लेवल का कंप्लीट कर लिया सारा? वो अपने आप हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, इनफैक्ट वो हो भी चुका है। अब बैठ करके सारी तो शायद एनसीईआरटी कर सकते हो पॉलिनोमियल में ही हो गया था। हाँ वो तो पॉलिनोमियल में ही हो गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन बस ये है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी सीखनी होगी बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लेवल का या क्वेश्चंस के मेथड तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल में ख़त्म कर दिया है। नहीं तो अभी ट्राई करके देख लेना एक बार, अपने आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी करवा रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ओके। सर नेक्स्ट पेज पे। सर जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल नहीं था ना, आपने उसके पीछे का लॉजिक क्या दिया था, एक बार दोबारा बता दीजिए। इसके पीछे का तो यस सर, सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो फाइनल रिजल्ट आया था हमारा सर, वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल नहीं था ना सर, आपने उसके पीछे कुछ रीजन बताया था, वो दोबारा बता दीजिए। मैंने ये बोला था कि वहाँ पर अल्फ़ा के स्क्वायर के बराबर नहीं था। मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी एक चीज़ हमारे पास आती है
और तुम लोगों को बस बताया जाता है कि एक रूट जो है बस कॉमन है, तुम्हें सिर्फ इतने सा अंदाजा था तो उसके यस बारे में। सर। तो वहां पर जो जितने भी कोफिशिएंट हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, चाहे वो A1 हो, B1 हो, C1 हो, A2 हो, B2 हो, C2 हो, वो क्या कंडीशन बना रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक कांस्टेंट जैसे लैम्डा दे दिया या K दे दिया, इस तरीके का कोई एक कांस्टेंट फंसा देंगे इक्वेशन में, और बोल देंगे कि इन दोनों इक्वेशन में ना कोई एक रूट जो है वो बराबर आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास क्या सिचुएशन बनती है कि उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, यस सर। उसमें मैंने के फंसा दिया उसमें मैंने। अब वो के की वैल्यू तुम कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें कॉमन रूट तो पता ही नहीं क्या होगा। यस सर। तो तुम क्या करोगे कि जो भी कॉफिशिएंट्स हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इन सब की कंडीशंस को लगाओगे इसमें, और अपने आप सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा होगा, वो होगा के, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। सर ये A1 B2 माइनस अल्फा के बाद यहाँ पर क्या? सर लास्ट लाइन में A1 B2। सर डन सर, नेक्स्ट। देख रहे हो अभी? सर ये भी प्रूफ वाला ही है क्या? हाँ, और कुछ नहीं, सफिशिएंसी है। सपोज दैट। तो सर जैसे आप जो क्वेश्चन देंगे उनमें से A2 या C1 या कुछ भी आप निकाल के दे देंगे और फिर हमें उसमें बता देंगे कि इक्वल रूट है, तो हमें इसमें डालना अभी पड़ेगा। अब रुको, अब रुक जाओ, अब सब लोग रुक जाओ, बस क्वेश्चन आने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। देख लो भाई, अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे तो ये मैंने पहले ही बता दी थी तुम्हें, ये वाली कहानी यस है ना, सर। है ना। यस सर। यस सर। अब चला ना पेन बढ़िया, इतनी देर से मैं इसी में लगा हुआ था, अब चला पेन बढ़िया। अब दिखाता हूँ तुम्हें अपनी राइटिंग। हाँ भाई, आ जाओ अब सब लोग। अब इसका मतलब तुम लोगों पे कर दीजिए ये पीछे करूँ और सर, 1 मिनट बस होने वाला है। करो करो। सर ये सफिशिएंसी में सपोज दैट ये केस दिया, उसके बाद वन इन्होंने ये क्या समझा रहे? वो बोल रहे हैं कि आप ये केस वन मान लीजिए कि आप इसको इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, आप इसको इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, आप ये सब रहने दो अभी आप रहने दो ये सब। ठीक, इसे नहीं। ठीक है, ना ना इसको मत करो। तो ओके सर, फिर तो हो गया। ठीक है, आइए जरा, इसको भी अभी रहने दो, ये सब मैंने बता दिया है तुम्हें, ये सब कंडीशंस हैं। ये लो, इन दोनों के कॉमन रूट्स हैं, एक ही वैल्यू बताओ। देखो अब बताओ बिना इसके समझे कैसे बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि हैव कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमन रूट्स एंड द कॉमन रूट्स हैव अ कॉमन रूट, एक ही है ना ए।
सर डन। ओके सर 2 मिनट। सर डन। ठीक है, कितना आ रहा है जवाब? सर ए की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है। ए की वैल्यू 1 आ रही है और जो कॉमन रूट है वो सर -3 है। ए की वैल्यू 1 आ रही है। यस सर, और सर कॉमन रूट की वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द कंडीशन। देख लो, यही कंडीशन हम लोगों ने लगाई यस यस सर। है ना। ये कंडीशन लगाने के बाद हम लोगों ने सिर्फ जस्ट वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है, जस्ट वैल्यूज को पुट किया। जैसे वैल्यूज पुट की, देखो सिर्फ ए ही दिख रहा है इसमें गुमनाम। यहाँ से हम लोगों को ए की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू +-1 आ रही है, क्वाड्रेटिक बन रहा होगा क्योंकि इसलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा बताओ, ए की वैल्यू -1 ही क्यों ली जाए? सर बोलो। सर एक बार पिछले पेज पे कर दीजिए। पिछले पेज पे करूँ? यस सर। हाँ लो, फॉर्मूला देखना है क्या? सर फॉर्मूला तो पुट किया और वो दोनों आंसर भी आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है? ये जो 45A² और ये 5A आया, फिर आगे क्या करना है? उसी को पुट करना है, तभी आ जाएगा। देखो तुम्हें ए की वैल्यू तो मिल गई ना यहाँ से, ए की वैल्यू लेकिन +-1 मिली, हाँ ठीक है। अब देखो, अब ए की वैल्यू अगर +-1 मिल रही है तो यहाँ पर मैं आगे कर दूं बच्चों? एक बात बताओ, आगे कर दूं क्या? यस सर। देखो भाई, अब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ए की वैल्यू तो +-1 मिल रही है, लेकिन अगर तुम कॉमन रूट देखो, कॉमन रूट में जो हम लोगों ने ये कॉमन रूट एक्चुअल में वो अल्फा वाला नहीं निकाला था हम लोगों ने पहली कंडीशन, यस सर। यस सर। है ना। ये वो वाली कंडीशन लिखी हुई है ताकि वो वैल्यू पता चल पाए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो +-1 जो है, कि वो +1 है या वो -1 है। हाँ अभी यही देखते हैं यहाँ पर। जब आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर मतलब C1 A2 मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करोगे तो आप लोगों को ये ऐसा कुछ यहाँ से A निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कितना आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, और इसको ऐसे कर देंगे कॉमन रूट। ओके, फिर तो इसमें A = सर इसमें फिर ठीक है, सर +1 भी ले सकते हैं एक को। अब अगर हम लोगों ने ये चीज़ कर दी, एक मिनट मैं वही चेकआउट कर रहा हूँ जब, हाँ ठीक है। सर तो उसके बाद आप -A1 के लिए भी रखोगे, Yes, हाँ sir. दोनों के लिए रखना पड़ेगा। यस सर, उसके तो लिए आपको कॉमन माइनस। रूट पता चलेगा। तो ये चीज़ आंसर आ गई। मतलब अरे अब आप ये देखो ना, एक ही दो वैल्यूज नहीं आई हैं आपके पास, हाँ +-। तो अब कॉमन रूट भी तो पता करना है ना कि कॉमन रूट क्या है। तो एक बार +1 रखोगे और एक बार ए को, एक बार और एक बार -1 होगा, क्योंकि दो वैल्यूज आई है ना, हाँ पर क्योंकि दो कंडीशन बन रही है ना। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना। अच्छा, तो मतलब अगर A हमने -1 रखा है इक्वेशन में, तो दो कॉमन रूट जो आएगी वो 3 आएगी। हाँ अगर 1 रखा है तो जो कॉमन रूट आएगी वो -3 आएगी, और जो दूसरी हाँ रूट आएगी उसका हमें पता नहीं। हाँ, उसका हमें नहीं पता। ओके ठीक है, यस। वही पता करना है, मतलब मेनली तो कॉमन रूट ही पता करना है। अब तो मैं फॉर्मूला समझ में आया कि क्यों लगाना है, क्यों याद करना है। यस सर। अब सबको डाइजेस्ट हुआ थोड़ा सा फॉर्मूला? यस सर। ठीक, वेरी गुड। सर 2 मिनट को पीछे कर दीजिए। लो जी, कर दिया मैंने। सर एक बार फिर से बता दीजिए कॉमन रूट का क्या है, मुझे अभी भी रूट का
देखो कॉमन रूट में कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है कि दो इक्वेशंस दी जाती हैं। अब उन दो इक्वेशन में दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो दोनों की दोनों जो इक्वेशंस हैं उन दोनों के ही क्या हो जाए, रूट बराबर हो जाए, है ना, दोनों ही रूट बराबर हो जाए, तब तो बहुत सिंपल इक्वेशन बनती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। ये तो मानते हो, यस सर। है ना। फिर उसके बाद लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है कि सिर्फ एक सिंगल रूट ही आ रहा होता है। जब सिंगल रूट ही कॉमन आ रहा होता है तो इस तरीके की कंडीशन बनती है, ये वाली। जब सिंगल रूट कॉमन आता है ना, तो आप बस ये समझ जाओ कि सिंगल रूट कॉमन आने पर जो भी मेरे a1 b1 c1 a2 b2 c2 होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाएंगे, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाएंगे, ये समझ जाओ आप। जैसे आप इस वाली कंडीशन को, अब देखो सिचुएशन ऐसी बन गई, तुम्हारे पास ए जो है वो अननोन आ रहा था, यहाँ पर ये देखो ए जो है अननोन आ रहा था। अब इसको नोन बनाने के लिए इसको सर्च करना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा इसको, और तो कुछ ऐसा था नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि रूट्स तुम्हें पता नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि वन रूट कॉमन, अल्टीमेटली तुम्हें तो दोनों के दोनों रूट ही नहीं पता भाई। उसी ने तो बोला है कि वन रूट कॉमन। क्या तुम्हें एक भी रूट पता है इन इक्वेशंस का? नो सर। नहीं पता ना, तो क्या कर सकते हो फिर इसमें? सर पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं तो रूट कैसे निकाल लोगे, रूट कैसे निकाल लोगे भाई तुम? यस सर। रूट पहले तो निकाल ही नहीं सकते ना तुम। सर पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, पहले तुम्हें ये जो अननोन वेरिएबल है, तुम इसके बारे में सोचोगे कि यार इसको पहले फाइंड कर लूं, तभी तो इक्वेशन पता लगा पाऊंगा कि एक्चुअल में इक्वेशंस क्या है। और वो पता लगाने के लिए तुम्हारे पास वो है क्या एक्चुअल में। अगर तुम ए को देखो तो ए क्या है भाई, ए या तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो सकता है, एक्स के साथ लिखा हो सकता है, या फिर कहीं कांस्टेंट में लिखा हो सकता है, यही तो हो सकता है ना भाई। इस तरीके का ये जो ए आया हुआ है ये कहाँ कहाँ लिखा हो सकता है, या तो ये इसके साथ लिखा हो जाए, या ये इस एक्स के साथ लिखा हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट की जगह हो सकता था, और कहाँ हो सकता, और कहीं हो सकता है? नो सर। है ना। तो अब क्या कर सकते हो, अब तुम लोग सबसे पहले तो ए को पता करने की कोशिश करोगे। उसके लिए क्या है कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, तुम ये कंडीशन अप्लाई करते ही यहाँ पर ए तक पहुंच जाते हो, ए की वैल्यू मिल गई। जैसे ही तुम्हें ए की वैल्यू मिल गई, अब तुम इक्वेशंस तुम्हारे लिए पूरी तरीके से साफ हो गई, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें तुम्हें सब पता चल गया। अब दो तरीके हैं कॉमन रूट निकालने के लिए, एक बार ए की वैल्यू रखो, नॉर्मल जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके तब निकाल लो, या फिर क्या करो, ये जो कॉमन रूट का ये जो अल्फा वाला जो फॉर्मूला तुमने सीखा था उसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, डायरेक्टली कॉमन वाला जो रूट आ रहा होगा वो मिल जाएगा तुम्हें। नहीं आएगा समझ में? आ गई? यस सर आ गई। यस सर। क्लियर है ना सबको? यस सर क्लियर। ठीक है, तो सर बस अब मुझे कॉमन रूट का फॉर्मूला अभी भी समझ ही नहीं आ रहा। सर क्या नहीं समझ में आ रहा? चलो तुम मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। सर मुझे बहुत डाउट हो रहा है। क्या डाउट है बताओ। सर पीछे तो लिखा था कि पीछे तो फॉर्मूला उसमें लिखा था ये वाला, जिससे हमने ए की वैल्यू निकाली है, जिससे हमने ए की वैल्यू निकाली है। हाँ, सर और फिर अब हम इसका क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हो क्या? हाँ सर, इसको क्या कर रहे हैं इस मतलब? मुझे एक बात बताओ। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्फा था, सुनना जरा, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो अल्फा था ये क्या था? ये था हमारे पास रूट निकालने के लिए, था कि नहीं था? कॉमन रूट निकालने के लिए ये था। यस सर। कि अगर मुझे मान लो पूरी एकदम सही इक्वेशन दे दी कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 और 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इस तरीके से मुझे दो इक्वेशन दे दी, वो बोल दिया कि इन दोनों में कॉमन रूट है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसके दो रूट निकालूंगा अल्फा 1 और बीटा 1, और इसके दो रूट निकालूंगा अल्फा 2 और बीटा 2, और बोलूंगा इन दोनों में ना ये वाला देखो कॉमन दिख रहा है, ऐसा बोलूँ ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे डायरेक्ट अगर मुझे दोनों इक्वेशन पता चल गई हैं तो मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको लेके यहाँ आऊँगा, वैल्यू पुट करूंगा, और जो कॉमन वाला होगा वो यहाँ से उठा लूंगा। इस फॉर्मूले का मतलब तो यही था, है कि नहीं बताओ? है ना। लेकिन अब हुआ क्या कि तुम्हें दोनों इक्वेशन क्लियर तो दे ही नहीं रखे थे, तुम्हारे को धोखा दिया गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर तुम्हारे को दोनों इक्वेशन क्लियर तो दी नहीं गई, तुम्हें यहाँ पर ए फंसा के दे दिया। अब क्या करोगे? तो तुमने क्या किया, तुमने बोला रुको पहले ए को ही ठीक करता हूँ। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हें अब अल्फा की वैल्यू चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए थी, वो कंडीशन चाहिए थी, अब तुम्हें कॉमन रूट नहीं चाहिए अभी।
अभी तुम्हें वो कंडीशन चाहिए जिससे तुम ए को बाहर निकाल सको या ए की वैल्यू निकाल सको, ए को रिजॉल्व कर पाओ। जब ए को रिजॉल्व कर दोगे तभी तो कॉमन वाला रूट पता कर पाओगे, क्योंकि तभी इक्वेशंस जो हैं वो क्लियर दिखाई देंगी तुम्हें कि इक्वेशंस में जो कांस्टेंट हैं या फिर जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के या कांस्टेंट जो हैं, तभी तो वो तुम्हें दिखाई देंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, इसलिए तुमने वो देखने के लिए ये वाली कंडीशन लगाई। ओके सर। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हें ए पता चल गया। ए पता चलते ही जो तुम्हारी इक्वेशंस थी वो क्लियर हुई तुम्हारे दिमाग में, और जैसे वो इक्वेशंस क्लियर हुई तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि भाई अब तो मुझे सब पता चल गया। तो एक बार a इक्वल टू 1 रख करके सब कुछ देखा, दोनों इक्वेशंस देखी, तो यहाँ पर वैल्यू लाके पुट की, तो एक बार देखा तो आंसर कितना आ गया। जब a इज इक्वल्स टू -1 रखा तो कॉमन रूट जो निकल के आया वो 3 आया। जब +1 रखा तो कॉमन रूट निकल के आया -3। बताओ समझ में आई बात कि नहीं है? आप समझ आ गया सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो बच्चा लोग यहाँ तक आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाँ बोलो, एप्लीकेशन रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ बोलो, किसी को कुछ दिक्कत? सर एक बार केस 2 दिखा दीजिए। केस 2 दिखा दूँ? ये लो, फिर इसको तो आपने एक्चुअल मैंने इसलिए छोड़ने के लिए कहा था। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, अल्फा की तुम्हें वैल्यू पता चल गई थी, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, इक्वेशंस को बस उसमें जाकर के रख दिया है, पुट कर दिया है। उसमें इन्होंने इस चीज़ को क्यों नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, इस चीज़ को क्यों नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, ताकि ये जो चीज़ है जो अपॉन में दे रखा है ये 0 ना बने। ये क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस। इस वजह से उन्होंने रखने के लिए बोला। अब तुम कैलकुलेशन करने बैठ सकते हो पूरा, लेकिन इससे कुछ मिलना नहीं है अभी तुम्हें फिलहाल, तुम लोग आराम से नोटिस कर सकते हो। ओके सर। ओके सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर जो आपने पॉलिनोमियल्स का असाइनमेंट दिया था सर, उसमें सर मुझे कोई डाउट्स थे कि टेलीग्राम में बच्चों ने आंसर किया था, मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे पर्सनल वाले पे भेज देना। पर्सनल मतलब टेलीग्राम पे मेरी आईडी है ना पर्सनल, उस पे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन सर मुझे एक डाउट है सर, वो पूछो। स्टेप में जब मैंने दोबारा किया वो क्वेश्चन तब अटक गई, पहली बार में हो गया था वो क्लियर। कौन सा वाला? समझ नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन 3 था ऊपर में ही, जहाँ रूट्स निकालने के लिए बोला था, तो क्वेश्चन था फाइंड असाइनमेंट में। हाँ, पॉलिनोमियल के असाइनमेंट में। पॉलिनोमियल के असाइनमेंट में? यस सर। अच्छा, उसमें रूट्स निकाल, फाइंड द रूट ऑफ, सर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर हाँ बोलो। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, वाई अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स अपॉन में वाई, अपॉन में वाई मतलब माइनस एक्स। अच्छा ये हाँ सर वो y में डाल दीजिए, प्लस y अपॉन में 2x, ठीक है, माइनस 3/4। तो सर मैंने सबसे पहले तो यही वाला हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लिया, दूसरा y प्लस 2x का होल स्क्वायर ले लिया, और सर तीसरा जो माइनस 3/4 है उसको मैंने -1 प्लस 1/4 करके लिखा, तो उसमें 1/2 का होल स्क्वायर ले लिया। तो ये 3 तो अलग रखी है, लेकिन सर उसके बाद क्या करूं, मैं वहां अटक गई। एक्चुअल में ये कुछ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाली सीन बन रहा है। यस। अगर तुम देखोगे तो एक चीज ये हो रही है x प्लस वाई का, x अपॉन वाई का, Yes. ये y अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इनमें से कुछ फिगर आउट करके देखना पड़ेगा। ये जो -1/4 है ना सर, इसको आप -1 प्लस 1/4 लिख दीजिए, तो इसमें 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या कर दूं उसमें -3/4 को क्या कर दूं, -1 प्लस 1/4 लिख दीजिए, तो -1 प्लस 1/4 ऐसे ये बोल रहे हो आप? हाँ मतलब -3/4 को रिप्लेस करके अगर ये लिख देंगे ना, ओके अच्छा वही आएगा, पर हमें उससे क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो आप यहाँ पर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर बोल रहे हो। हाँ यहाँ तक तो मेरा निकल गया, बट सर आगे क्या करूँ?
आगे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे हमें हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पर x बाय वाई दे रखा है यहाँ पर, यस ठीक है, और यहाँ पर एक और वाला जो दे रखा है वो 2 अपॉन, 2 और एक -1 यहाँ पर 2 तो होगा ही होगा क्यों? भाई। 2 तो एक्चुअल में क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 2ab 2bc और 2ac नहीं होता। हाँ तो यही ये 2 तो लगा ही होगा ना यहाँ पर। मतलब अगर हमने इन तीनों का 3 होल स्क्वायर्स मिल गए हमें। हाँ ये 3 तो मिल गए तुम्हें। ओके सर, अच्छा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाया था तुमने सही। फिर पर सर फिर आगे भी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, हम इसको रूट से काट क्यों नहीं हो पाएगा, सकते। क्यों नहीं हो पाएगा, खुद सोचो ना। अब तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये a है ये b है, अब तुम्हें a और b तो पता है। अब जब ये a के साथ देखो यहाँ पर b तो हो नहीं सकता, यहाँ b होता तो देखो, क्योंकि अगर ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x से x y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो नहीं रही होगी। अब तुम खुद कंपेयर करो सर कि यहाँ पर 2, सर एक बार दोबारा किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, मैं देखो 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 मैं बताता हूँ, एक मिनट। सर एक तो सर ये थोड़ी शीट क्लियर कर दीजिए। लो हो गई क्लियर। हाँ अब एक बात सुनो, अब क्या था क्वेश्चन, एक बार और बोलो कि x अपॉन में y का होल स्क्वायर था, हाँ प्लस में y अपॉन में 2x का होल स्क्वायर था, और प्लस में 1/2 जो बचे थे वो थे माइनस x बाय y था एक तो, माइनस में था। अच्छा ये माइनस में था। हाँ ओके फिर प्लस में y एक मिनट रुको, ये माइनस में x अपॉन y था और प्लस में y अपॉन में 2x था, y अपॉन में 2x था, y अपॉन में 2x था, प्लस प्लस इधर प्लस है, फिर माइनस में क्या था 3/4, उसको हमने फिर एक्सपैंड करके 1/2 का होल स्क्वायर और -1 कर दिया था। ये कोई बात नहीं, इसको अभी रहने देते हैं। अभी एक बात सोचो, तुमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc एंड 2ac, ये होता है। यस सर, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप यहाँ पर x अपॉन में y का होल स्क्वायर बोल सकते थे और यहाँ पर y अपॉन में 2x का होल स्क्वायर बोल सकते थे। तो आप ये समझ जाओ कि ये a हो गया आपके लिए, ये b हो गया आपके लिए। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पता चल गया, मुझे c का स्क्वायर नहीं पता अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, मैं उसको z मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस में यहाँ पर 2z x अपॉन y लिखा है ना, तो इसे क्या बोल सकता हूँ, x अपॉन y ये मान लूँ। यस सर, मैं z इसलिए मान करके चल रहा हूँ मैं, पता है क्योंकि पता है ना, और b भी पता है, तो इसको हमने z क्यों ले लिया पहली बार? z मतलब c नहीं पता ना मुझे, ये जो c है ये नहीं पता ना मुझे, ये वाली चीज नहीं पता ना मुझे। यस सर, इसको मैंने z मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए। तो माइनस में z, अब यहाँ पे अगला वाला क्या है प्लस में, और y अपॉन में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। यस सर, अब माइनस, अब यहाँ पर प्लस में 2ab आएगा। तो अब प्लस में क्या करोगे तुम, x अपॉन में y इंटू में y अपॉन में 2x लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटू में 2 भी आएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 3/4 भी लिखा हुआ है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर तुम्हें इस चीज को माइनस में 2z और x बाय वाई को अगर तुम कंपेयर करते हो किसके साथ, x बाय वाई कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, तो माइनस में x बाय वाई, तो कंपेयर कर लो, x से x गया, y से y गया, z की और माइनस से माइनस गया, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। हाँ, यानी तुम्हें पता चल गया कि जो बचा हुआ है वो 1/2 है। कंपेयर क्यों किया? ये तो जब हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती और कोई वैल्यू एक्स्ट्रा होती है तो हम उसको कंपेयर कर देते हैं क्या? क्या कर देते हैं? ना 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 ना, कंपेयर इन द सेंस कि मैंने यहाँ पर मान करके चला, तुम ये तो मानोगे ना यहाँ पर a/2ab लिखा होगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो दे रखा है मैंने यहाँ पर तो 2ab लिखा, और जो एक्चुअल में दे रखा है उससे कंपेयर करा, तो जो अननोन था वो निकल गया ना। हाँ, तो बस यही तो किया मैंने यहाँ से, तो z मुझे पता चल गया कि 1/2 होगा। वे भी कोई ना माना है, वो तो आपने 2cb माना है ना, ca। आप ca बोल दो, ab बोल दो, मतलब बात तो वही पड़ गई। हाँ पर ये ठीक है। हाँ है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस में y अपॉन में 2x का होल स्क्वायर
हाँ, और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। ठीक है, अब यानी कि अब आप सिंपली कह सकते हो 2 इंटू में 1/2 यहाँ लिखोगे, x/y हो गया। अगला वाला क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 1/2 y अपॉन में 2x आ जाएगा। यस सर। फिर प्लस में आपके पास x अपॉन में y इंटू में x 2y यहाँ पर आ जाएगा 2। y अपॉन में 2। अब देखो अब बचा कितना है, अब कितना आ रहा है आप लोगों के पास, हाँ माइनस का 3/4 था ना इसमें। यस सर। यस सर। ओके, तो यानी कि अब ये क्या बन गया एक्चुअल में, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया होगा, कोई बता सकता है। देखो ये चीज़ तो पॉजिटिव आ रही थी, ये चीज़ पॉजिटिव आ रही थी, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहा होगा, ये भी पॉजिटिव रहा होगा, या फिर ये दोनों के दोनों ही क्या रहे होंगे, नेगेटिव। अच्छा, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो क्या आ रही है भाई, क्योंकि अगर ये ध्यान से देखा जाए तो इससे ये उड़ेगा, इससे सॉरी यहाँ y था, सर y से y उड़ मेरे जाएगा। ख्याल से -1/2 आना चाहिए। क्या सर z जो है वो -1/2 आना चाहिए। माइनस का 1/2 सर क्योंकि नहीं, यहाँ पर तो नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है। ये सर नेगेटिव है ना, तो फिर हमने उसको -xy से क्यों कंपेयर किया सर, उसको x/y से कंपेयर करना चाहिए था ना। अरे यार हाँ यार, अबे हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमें प्लस से यहाँ पे तो प्लस ही रखना था, हमें थोड़ी ना पता है पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, माइनस का 1/2 आएगा, आई एम सॉरी। सर ये क्वेश्चन बात आई समझ में, मतलब क्या सर? हाँ बोलो। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो हम लोग ये, हमें तो पता ही नहीं था ना कि इसका साइन क्या है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर तो पॉजिटिव ही लेकर के चलते, लेकिन हमें क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस दे रखा था, तब हमें नेगेटिव वाले से कंपेयर करना था, मैंने यहाँ दोनों तरफ नेगेटिव रख दिया, इस तरफ तो मुझे पॉजिटिव ही रखना था क्योंकि मुझे साइन अननोन था। अब नोन होगा ना साइन। अच्छा, मतलब आपको टूर ही रखना था, लेकिन आपने हाँ एग्जैक्टली। उससे क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपको z का साइन पता चलेगा, क्योंकि आपको x y का साइन तो पता है, आपको z का नहीं, z के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, जो अननोन है आपके पास। हाँ। उसको कैसे पता लगाओगे, उसको पता लगाने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन लिखोगे। हाँ। जो मतलब फॉर्मूले वाली इक्वेशन लिख करके ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जब इक्वेट करोगे तभी तो पता लगा पाओगे। यस सर। तब वहां से पता लगाया तो कितना आया, माइनस का 1/2 आएगा तब। अब आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और फिर अब मैं यहाँ से, हाँ बोलो क्या, -3/4 कहाँ जाएगा फिर? -3/4 को अपनी जगह पे रखे रहने दो, वो अपने आप सॉल्व होगा वहाँ से, उसमें कुछ करना थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपको तो सारी लड़ाई तो सिर्फ इसकी थी, ये z पता करने की, जो तीसरा वाला है। ओके। सारी लड़ाई सिर्फ इसकी थी कि जो अननोन, ये जो c होता है ना, सिर्फ इसी, ये माइनस का 1/2 मिल गया। अब एक बार आप इक्वेशन में पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसे ही सर एक क्वेश्चन 2 था, उसमें x³ माइनस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2000, x³ माइनस x+1 का होल स्क्वायर का होल, ये x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2001 दिया था। सर मैंने जब इसका इंटरनेट पे सॉल्यूशन चेक किया तो उन्होंने बोला था कि मतलब इसको आगे सॉल्व करके कि जहाँ ऐसा पैटर्न फॉलो होता है ना, प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस करके कुछ, तो कुछ थ्योरम लगा के उन्होंने कहा था उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। और जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो फिर इन्होंने 2001 का रूट किया तो वो 12.016 समथिंग आया होगा, तो इसलिए 13 अप्रॉक्स लेके उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया। पर सर मुझे वो थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं लगा, तो इसलिए एक बार आप समझा देंगे। एक बार मैं क्वेश्चन देख करके बताऊंगा आपको, फिर मुझे पता नहीं है कि क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो यही है, मैं तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन यही है। हाँ, कि जो मुझे सही नहीं लगा, एक बार समझा दीजिए अगर आप। क्वेश्चन यही है, क्या कह रहे हो सर? अभी सॉल्व कर दीजिए सामने, देख रहा हूँ, वही तो, एक बार मुझे क्वेश्चन देखना है। फिर आपने करवाया तो था ये क्लास में, इसमें एमसीक्यू की, उसमें आपने सारे वैल्यूज को डाल दिया। हाँ मैंने अप्रोच वाला करवाया था, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, मुझे ऐसे मैं को देख लेता हूं। उसमें कुछ वो थे, उसमें सर आपने कहा था सर ये मैच नहीं हुआ। हाँ सर उसमें ना, सर आपने इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। हाँ मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया होगा, मे बी। सर उसमें एमसीक्यू कौन सा क्वेश्चन है वैसे, बताना जरा एक बार मुक्षिता। सर ये पॉलिनोमियल्स वाला जो आपने भेजा था उसका सेकंड ही क्वेश्चन है, और वो थर्ड था जो भी पूछा ऊपर। ये तो पॉलिनोमियल तो पता नहीं कहाँ गया भाई साहब। प्रोपोर्शन थ्योरी क्या होती है?
प्रोपोर्शनल थ्योरी यार उसमें थी नहीं, रुक जाओ ओके सर। यार, कहाँ गया ये रे। देखो यार, टैग करेगा इसमें ग्रुप में मुझे हाँ वाली फाइल क्या टैग करेगा कोई मुझे, वो वाली पॉलिनोमियल वाली, सर? इसमें दिख नहीं रही है। शायद में पिन सर कर पिन कर पिन दो रखी है। रखी है। यस सर, क्योंकि सर मैंने मिल गया। की अभी कल परसों शायद। सर मैंने क्वेश्चन चैट में भेज दिया, आप देख लीजिए एक बार। ये सेम जो है ना चैट में भेज दिया यहाँ पे। सर वही ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ओके 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 ओके। तो यार ये तो आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करके रहो, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हमसे? क्या सर? मतलब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते? सर हिट एंड ट्रायल हाँ सर नहीं काम कर रहा। ये तो मैंने डायरेक्ट करा था ना वैसे। मेरे को ये यार सवाल करवाया है मैंने डायरेक्टली बताया था कि जैसे मान लो कि अगर 10 कर दिया था, मैंने ऐसा बताया था ना कि अगर 10 तो रख ही नहीं सकते पहले। सर ये आपने सॉल्व कब करवाया सर? पॉलिनॉमियल का भी तो वो डिस्कस ही नहीं हुआ ना मैंने सॉल्व नहीं करवाया, ये मैंने क्लास में ही क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। यस सर, आपने किया था। यस सर, मैं आपको 14 10 और 13 को डाल के मैंने डायरेक्टली बोला था कि 10 तो रख ही नहीं सकते, 10 रखने पर तो 100 का हो जाएगा। हाँ तो 10 तो रख ही नहीं सकते थे, तो वो मैंने क्लियरिफाई किया था इसको। सर कैसे? माना आप जस्ट वैल्यू देखो, 10 तो वैसे भी नहीं रख सकते थे आप। अगर आप 10 को भी फोकस करोगे, 10 को रखोगे तो जैसे मान लो कि ये x का क्यूब है माइनस में x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2001 है ना, ऐसा रखोगे तुम। तो यहाँ पर अगर 10 रख दिया तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। हाँ अब यहाँ पे 11 का क्यूब तो इससे बड़ा ही होगा, तो नेगेटिव आएगा। यस सर 11 है ना, नेगेटिव आएगा कि नहीं? स्क्वायर। अच्छा हाँ, 11 का स्क्वायर है। अच्छा स्क्वायर है तो 121 आ रहा है। यस सर। अब एक बात सोचो, अगर ये खुद ही 1000 आ रहा है तो इसमें से अगर 121 गया तो 2001 कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकता। यस सर ये हम आपने लोग करके देखा था एलिमिनेशन मेथड से, सर आ गया हाँ, था और फिर आंसर। फिर उसके बाद 13, फिर मैंने तुम्हें 13 का भी करके दिखाया 13 था। वाला दिखाया था 13 सर, का वो क्यूब आ गया करोगे था। तो डिफरेंस उसमें शायद से 200 के करीब का आ रहा था। हाँ पर 2500 से 2700 के आसपास कुछ आ रहा था। ठीक है, फिर वहाँ लेकिन यहाँ पर सिर्फ 14 रखने पर ही ऐसा हो रहा था कि जो डिफरेंस है 2100 कुछ आ रहा था और दूसरा वाला 2200 कुछ आ रहा था, उनको सब्ट्रैक्ट मतलब कुछ मतलब 200 100 समथिंग कुछ आ रहा था, क्योंकि 14 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 196 आता है। 13 को रखो, 13 का क्यूब कितना होगा? 2197 2197। और अगर तुम इसमें से 196 माइनस कर दोगे तो 2001 ही आ जाएगा ना। यस तो 13 रखने पर आएगा फिर इसका आंसर हिट एंड ट्रायल से। हाँ सर यस ठीक सर है। एलिमिनेशन मेथड। सर एक और क्वेश्चन था जो कि आपने क्लास में डिस्कस किया था लेकिन उसका आंसर नहीं करवाया था। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, जब एमसीक्यू जब तुम लोग करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को पूरा ट्रेडिशनल वे से करने बैठोगे तो फिर तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बीएससी की थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी सर फिर तो। ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपने बोला था करके आना, हुआ नहीं। कौन सा वाला था? सर वो वाला क्वेश्चन तो मैं टेलीग्राम पे भेज दिया था सोल्यूशन। अब मुझे बात की भेज देना। अब जो भी मेरे ख्याल अगर ये वाला क्लियर हो गया हो तो अब जो भी प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल भेज दो, ठीक है? मुझे मैं आज और कलेक्टिव हूँ। हाँ बोलो। सेट रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड है तो बताओ। हाँ सर इसी से ही है सर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब सॉल्व किए थे तो सर जैसे जो हमने 9th में मेथड सीखा था क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि पहले हिट एंड ट्रायल से हिट एंड ट्रायल ही तो लगाया था उसमें भी, +1 -1 लगाओ, उसके बाद अगर वो 0 आ जाएगा फिर इसका मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया, उसको क्वाड्रेटिक बना के फिर आगे निकाल लो। हाँ बिल्कुल। इक्वेशन ऐसी है सर उसमें हिट एंड ट्रायल काम ही नहीं कर रहा, तो सर उसको कौन सी? करें? ना ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल काम नहीं कर रहा होगा, क्या फिर कुछ ना कुछ और हिंट दे रखी होगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा हमें। मतलब 0 नहीं आ रहा तो सर इनका कोई मेथड होता है क्या क्यूबिक इक्वेशन? ना मेथड क्यूबिक का कोई मेथड नहीं होता, कोई ऐसे स्पेसिफिक मेथड नहीं। मतलब कुछ ना कुछ हिंट दे रखी हो या कुछ कहीं से पता लग जाए, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। फिर मैथ्स इज ऑल अबाउट जुगाड़। एक्टिव रहेंगे ना सर? कब तक रहेंगे एक्टिव? मैं एक्टिव हूँ, आज हूँ, कल हूँ, आप लोग पूछ लो जो पूछना। ठीक, मैं नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगा उसके, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो।
सर इसमें मैं जो सोच रहा हूँ कि जैसे अगर हम +1 कर देंगे तो इसको तकरीबन हम कुछ ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे कि x+1 तुमने उस दिन भी यही कहा था, उस दिन भी तुमने यही कहा था सर सेम। इसके बाद मैं कुछ नया सोच रहा हूँ, मतलब जैसे ये लगभग आसपास के नंबर हैं और आसपास हाँ, के ठीक है। नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रखे हैं, मतलब इनका जब आप हम्म। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मिडिल नंबर होगा उसी के क्यूब के आसपास आएगा। तो सर 2002 के आसपास की क्यूब देख के जिससे नियरेस्ट है वो लगा देंगे x की वैल्यू। कर सकते हो, कर लो अगर ऐसे करना है। मैं तो तुम्हें पहले ही मैं तो तुम्हें पहले ही ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने इस तरीके से किया इसको, मतलब मान लो कि तुम पूरा ट्रेडिशनल वे में घुसने की कोशिश की, तो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ मिलना नहीं है, वैसे हाथ में आना नहीं है। ठीक है, यस सर। बहुत सारी ऐसी, तो ऐसे अगर तुम लोग हर क्वेश्चन में ट्रेडिशनल वे में घुसोगे तो हर क्वेश्चन की पता नहीं कितनी थ्योरीज निकलेंगी, जो कि हिट एंड ट्रायल से ही हो सकता है। तो उसे हिट एंड ट्रायल से ही कोशिश करो, हिट एंड ट्रायल से करने की। वैसे कोशिश तो यही करो कि हिट एंड ट्रायल से हो जाए। ठीक है, यस सर। सर ओके बोलो। 6 का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? सर PYQs में था एक क्वेश्चन कि x to the power 6 plus 1/x to the power 6 equals to क्या होगा? x to the power 6 प्लस में 1/x, उसमें फिर कोई रेफरेंस दे रखा होगा, कुछ और चीज बताई गई होगी। x to the x plus 1/x equals to 5 दे रखा था। नहीं 1x प्लस में 1/x 5 दे रखा था। सर, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए सर, 2 मिनट से मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ओके ठीक है, यस सर। पर सर इसको बाय एवरीवन। होता है कि x to the power 6 plus 1/x। वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो बस आपको क्या करना होता है, एक बार उसका स्क्वायर करो, फिर उसका अगर मान लो कोई वहां से स्क्वायर करने से क्या होगा कि एक बार x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दो तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर भेज दो, मैं वहां समझा देता हूँ। ओके सर। ओके, वीडियो बना नहीं तो एक बार, दीजिएगा सर, मुझे ऑडियो से समझ नहीं आता आपकी। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट यस सर। सर, मुझे भी वीडियो बना के गुड गुड नाइट। इवनिंग सर, बाय सर। ठीक है, मैं कैमरा लगा देता हूँ, लाइव हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय एवरीवन।